दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से पौड़ी जनपद के पौड़ी ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज ओजली से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार उत्तराखंड के जो शिक्षा है यानी उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है किस तरह से प्रयासरत है उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर करने के लिए, उसकी लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। साथ साथ में जहां पे खामियां भी हैं, जहां पे समस्याएं भी बच्चों को हो रही हैं, उसको भी आप तक दिखाने का काम कर रहे हैं ताकि उन खामियों को दूर किया जाए और उत्तराखंड की शिक्षा को बेहतर किया जाए। उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर करने के लिए उत्तराखंड में लगभग 190 विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना दिया गया, जिसमें सीबीएसई बोर्ड को लागू कर दिया गया। लेकिन तमाम खामियां रहीं, तमाम खामियां जो अटल उत्कृष्ट बनने के बाद रही, उन कमियों पे भी हम लोग बात करेंगे। आज मैं ओजली इंटर कॉलेज में हूं और इससे पहले भी चौबट्टा खाल जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है वहां की समस्याओं के बारे में भी हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ के कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा मैं इनसे जान लूँगा कि क्या समस्याएं इनको अब आ रही हैं जो पहले नहीं थी। आप में से क्या शुभ नाम है आप बेटा आपका? मेरा नाम टिंकू है और मैं कक्षा 12 हूँ। यहाँ म्यूज़िक होना चाहिए, यहाँ म्यूज़िक नहीं है, संगीत। और यहाँ सेंटर का ही हॉर्न नहीं पड़ना चाहिए बोर्ड का। मतलब जो सीबीएसई बोर्ड होने के बाद आपका सेंटर यहाँ से बदल दिया गया। अच्छा, तो वो समस्या है आपको? जी। क्यों दिक्कतें आ रही है उसमें अगर दूसरी जगह समस्या? क्योंकि यहाँ ठंडा रहता है और कई बार जंगल के इधर सेंटर पड़ जाता है और बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये 12वीं क्लास के बच्चे थे। ये भी सुनने में आया है कि जब से अटल उत्कृष्ट विद्यालय बने तब से एक तो रजिस्ट्रेशन फीस बच्चों की बढ़ा दी गई। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो क्षेत्र होता है यहाँ पे अधिकतर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो बहुत अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड से नहीं होते। वो कहीं ना कहीं एक गरीब तबके के लोग होते हैं, छात्र होते हैं जो उतना फीस पे नहीं कर सकते। साथ साथ में अब इनका जो सेंटर यहाँ से चेंज हो जाएगा तो इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था में दिक्कत आएगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं, सेंटर जब इनका बदला जाएगा तो इनको जल्दी घर से निकलना होगा। गुलदार का भय पूरे पौड़ी जनपद में लगातार बना हुआ है। तो मैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग से निवेदन करूँगा कि जो इनका सेंटर है वो फ़िलहाल यही होना चाहिए, क्योंकि अभी संभवतः यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड ही संचालित हो रहा है। मैं प्रधानाचार्य जी से भी जानना चाहूँगा, सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मैं सुरेंद्र सिंह टमटा और प्रभारी प्रधानाचार्य रूप में यहाँ पर अगस्त 2021 से काम कर रहा हूँ। और हमारे विद्यालय को 1 अप्रैल 2022 से सीबीएसई से मान्यता मिली हुई है। और यहाँ पर इस समय हमारे यहाँ कक्षा 9 और कक्षा 11 में जो सीबीएसई पाठ्यक्रम है और सीबीएसई पाठ्यक्रम में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, शुल्क की जहाँ तक बात है कि पूरा जो है गवर्नमेंट पे कर रही है, हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट पे कर रही है। और इस समय जो हमारे यहाँ कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनका यहाँ पर जो है सेंटर बदल दिया गया है, क्योंकि हमें दूर पर जो है ये अवगत कराया गया है कि जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय वहाँ पर जो है उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो परीक्षा जो संचालित का जो केंद्र है वो नहीं होगा। और जी सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पे, आपको भले ही आप कह रहे हैं कि ये बोर्ड का जो सेंटर है बदल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके से आते हैं, तो क्या उनको समस्या नहीं होगी इसके बाद? ना, समस्या तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र के जो है परिवेश के छात्र छात्राएं हैं। कई जो है इधर उधर जाने में उन्हें जो है दिक्कत होती है। अगर जो है परीक्षा का समय सुबह रखा जाता तो गुलदार का भय अलग है। और आने जाने की जैसी व्यवस्था है कि किस तरह से मैं जो है गार्जियन इनकी जो है आने जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। हमारे पास एक विकलांग छात्रा है जिसने मुझसे पर्सनली कहा है कि सर मैं कैसे परीक्षा देने जाऊँगी। तो मैंने उसे ये कहा कि बेटा ये जो है हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हमारा जो है विभाग तय करेगा उसी अनुसार हमें चलना पड़ता है। और इस समय विभाग द्वारा जो है हमारा जो यहाँ पर केंद्र था इसे बदलने की जो है हमें सूचना दी गई है कि जो मौखिक सूचना दी गई है कि आपके यहाँ जो है इस समय 12वीं और हाई स्कूल का जो परीक्षा केंद्र वो नहीं होगा। थोड़ा सा मैं उस छात्रा से भी बात करना चाहूँगा। ये वो छात्रा है बेटा, आप कुछ बोल पाएंगे? क्योंकि आपका जो सेंटर है वो बदल दिया गया है, हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर हो बेटा। आप थोड़ा सा पहले अपना नाम बताएं बेटा। जी, मेरा नाम निकिता है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं देवा गाँव से आती हूँ, आने में असमर्थ। बेटा निकिता, आप मुझे बताओ, जब आप देवार गांव से पैदल आती हैं
कभी कोई गाड़ी मिल जाती है, कभी पैदल जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ निकिता कि आप क्या चाहती हैं, जैसे सेंटर बदल दिया गया, ये कौन सी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे जो सेंटर आपका यहाँ से बदल दिया गया, आप क्या मांग करती हैं उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड शिक्षा विभाग से? सर आप क्या चाहती हैं, मतलब जो बोर्ड का सेंटर वो कहाँ रहना चाहिए? सर मैं ऐसे चाहती हूँ स्कूल में सेंटर रहे। आपकी मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं? सर मम्मी एक्सपायर हो गई, पापा दूध बेचते हैं। अच्छा, क्या है पापा का नाम? श्रीमेंद्र पास। तो ये निकिता बच्ची थी जो दिव्यांग है, यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। सेंटर बदले जाने से कहीं ना कहीं इस बच्ची को भी दिक्कत होगी, और उत्तराखंड गवर्नमेंट से, उत्तराखंड सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आप बच्चों की भविष्य के लिए बेहतर कर रहे हैं। ये मेरी भी से परे है। मैं कई सारे अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालयों में गया, अटल उत्कृष्ट जिनको बना तो दिया गया, नाम भले ही दे दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने ग्राउंड हकीकत देखी, हालांकि स्टाफ पूरा खुल करके नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जो सरकारी सेवा नियमावली है या सेवा के नियम हैं उनके तहत बंधे होते हैं, लेकिन सच्चाई से भी हमें अवगत होना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, छतें टपकती हैं बरसात जब होती हैं, जब हम लोग जाते हैं। अभी एक निर्माणाधीन भवन है, इसका अभी कोई पता नहीं है कि ये स्कूल के लिए ये बिल्डिंग है या किसी और के लिए, क्योंकि ये 4 साल लगभग इसको हो चुके हैं, अभी तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हो चुका है। जिलाधिकारी जो पूर्व में रहे यहाँ पे विजय कुमार जोगदंडे जी, वो भी इसका स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ स्थलीय निरीक्षण करके जाते हैं, आदेशित किए जाते हैं, अधिकारी समीक्षा करते हैं, मंत्री अधिकारियों की समीक्षा करते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन ना तो उन आदेशों का पालन होता, क्योंकि अगर पालन होता तो ये स्थिति कुछ और होती, इन बच्चों के लिए बेहतर होती, क्योंकि ये बच्चे भविष्य हैं आने वाले देश का। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जरूर पूरे देश भर के बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जैसे निकिता ने मुझे बताया तमाम समस्याएं और बच्चों की भी हैं। आप में से कोई बेटा कोई और समस्या जो आपका बोर्ड हुआ या सीबीएसई होने के इसके बाद क्या आपको फ़ायदे या नुकसान हुए? कोई ऐसा नुकसान बेटा जो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हुई? सर हमने एक तो 10th में बोर्ड नहीं दिया, उस टाइम कोरोना था, तो हमें बोर्ड का भी एक्सपीरियंस नहीं है, और हमारा ये फर्स्ट बोर्ड है 12th में, और तो हमें दूसरी स्कूल जाने में थोड़ा हेजिटेंट हो रही है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं बेटा? कि बोर्ड सेंटर हमारी स्कूल हो। अच्छा, आप मुझे एक सुर में आप बताएं, सारे बच्चे, क्या आप सारे बच्चे, थोड़ा सा पीछे से यहाँ आ जाओ बच्चों, क्या आप सारे बच्चे यही चाहते हैं कि आपका बोर्ड यही होना चाहिए? यस सर। आप थोड़ा जोर से बोलें, क्योंकि जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड जो शिक्षा विभाग है, उत्तराखंड सरकार थोड़ा जोर से आवाज़ सुनती है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आंदोलन नहीं होते, अपनी बात के लिए विरोध नहीं जताया जाता, तब तक यहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो आपको अपने हक के लिए बोलना होगा। अगर आपको लगता है कि समस्याएं हैं, आप थोड़ा एक सुर में बोलेंगे। क्या आप चाहते हैं कि यही बोर्ड हो? यस सर। बाहर बोर्ड होगा तो दिक्कत होगी? यस सर। तो ये सारे बोर्ड के बच्चे थे जो 12वीं क्लास के थे, जिन्होंने अपने अधिकार की बात रखी, और निश्चित तौर पे ये भविष्य हैं, तो इनको सुरक्षा देना हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है। और जिस तरह से लगातार पूरे पौड़ी जनपद में गुलदार के लगातार हमले हो रहे हैं, उनसे भी इनको सुरक्षा देनी आवश्यक है, क्योंकि मार्च में शायद बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और उस समय जो बोर्ड का टाइमिंग होता है भले ही 10 बजे का होता है, लेकिन ये दूर से ये बच्चे जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनको खतरा होगा। अगर इनकी व्यवस्था यहीं बोर्ड की हो जाती है तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को फ़ायदा होगा, और इन्हीं के लिए हम लोग जो सेंटर हैं उसको चेंज कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी मांग थी इन बच्चों की। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड सरकार इस पर फैसला लेगी, और जो मौखिक फ़ैसला इनका है यहाँ से सेंटर को बदले जाने का, वो फैसला बदला जाएगा और इनका बोर्ड यहीं होगा।